और अब देखिए 47 वाला बजट आया, विपक्ष का दिल घबराया। मैं हूं आपके साथ आशा झा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र बजट पेश कर दिया। इसमें एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत मिली है, तो दूसरी ओर शेयर बाजार से जुड़े निवेश और लेन देन महंगे हो गए हैं। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में बेरोजगारों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को इस बजट में कुछ नहीं दिया। दबे कुचले वर्ग को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। The dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। आम जनता के लिए आज बजट को समझ ही नहीं आया। इतना निराशाजनक और इतना फ्लैट था और क्लियरिटी नहीं थी। They want to destroy the economic structure of the country. बजट तो समझ से परे है, हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है। सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद थी, लेकिन पूरी उम्मीद पे पानी फेर दिया है। कोई रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है और ये केवल और केवल महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। आज जो बजट आया वो बजट ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी ने गलत दिशा में देश को ले गया। पर्यटन के लिए, न कोई जल जीवन मिशन के लिए, हर तरीके से राजस्थान को निराश किया है। 5100 सेकंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। गरीब, नौजवान, महिला, किसान, सत्ता का बयान। बजट में हर तबके के लिए करोड़ों का प्रावधान। दबे कुचलों का सम्मान, हर किसी का होगा कल्याण। खुशहाल होगा हिंदुस्तान। लेकिन निर्मला सीतारमण का नौवा पिटारा भी विपक्ष को खाली नजर आया। दलील ये कि सरकार का बजट किसी को समझ में नहीं आया। गरीब की थाली खाली रह गई, महिलाएं हाथ मलती रह गईं, बेरोजगारों से नौकरी का ख्वाब तक छीन लिया गया। किसानों के हिस्से भी कुछ नहीं आया, मानो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। झूठे वायदे हमेशा करने का मोदी साहब की आदत है। आप 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से ले, उनका डिमोनेटाइजेशन प्रोग्राम लो, सभी चीजों में वो विफल हो गए। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। इतना निराशाजनक और इतना फ्लैट था और क्लियरिटी नहीं थी कि आप किस में कितना दे रहे हो और कोई स्पार्क नहीं था। यूथ के लिए भी कोई स्पार्क नहीं था, महिलाओं के लिए भी कोई स्पार्क नहीं था, महंगाई को कम करने के लिए भी स्पार्क नहीं था, इवन रोजगार के लिए भी कोई स्पार्क नहीं था। बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं कहा गया, रेलवे के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। कुछ वादे जो किए गए हैं, लेकिन वो कहाँ खुलेंगे, उनके लिए फंड कितने एलोकेट किए गए हैं, कब तक वो पूरे होंगे, पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो बजट इस बार समझ से परे है। आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज वो तमिलनाडु की साड़ी पहन कर आई थी। कल मैंने बोला ही था कि शायद तमिलनाडु हैंडलूम वीव पहनेंगी। वहीं तिरुपुर में सबसे ज्यादा चोट जो लगी है टैरिफ्स की, तिरुपुर में लगी है, उसको एड्रेस करेंगी, नहीं एड्रेस किया। इंपोर्टर्स को दूसरी बार मार पड़ी हुई है क्योंकि रुपीज एट द वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी राइट नाउ, उसका कोई बताएंगी, वो भी नहीं बताया। तो इट्स अ डिसअपॉइंटिंग बजट। आम आदमी के हाथ में फिर से झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि देखिए हमारा इतना विजनरी बजट है। इतनी विजनरी होता तो आज ये स्टॉक मार्केट, सारे इंडाइसेस इस तरीके से बुरी तरीके से गिरे नहीं पड़े होते, ना निफ्टी गिरा पड़ा हुआ होता। सत्ताधारी पार्टी की पलटन बजट को शानदार बताते हुए ताली बजा रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सबके हाथ खाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो इस बजट से सबसे ज्यादा चोट समाज के वंचित वर्ग पर पड़ी है, जो पहले से ही चोटिल हैं, दबे हैं, कुचले हैं। मसलन दलित,
आदिवासी और पिछड़े वर्ग को सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग एक बार फिर छला गया। SC, ST, OBC, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक EWS के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। मैं उदाहरण के तौर पर चंद चीजें आपको बताऊंगा। एजुकेशन में लास्ट ईयर जो एलोकेशन हुआ था 13,000 करोड़ खर्च नहीं किया गया। सोशल जस्टिस जो हमेशा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दबे हुए लोगों की मदद करता है, उसमें 2,242 करोड़ खर्च नहीं हुए। ट्राइबल अफेयर्स में 4,101 करोड़ खर्च नहीं हुए। माइनॉरिटी अफेयर्स यानी उनके लिए जो पैसा रखा गया था उसमें 1,190 करोड़ आज खर्च नहीं किए। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. निर्मला सीतारमण के पिटारे में करोड़ों अरबों की बात हुई, लेकिन खरगे का दावा है कि इस सरकार ने शिक्षा के बजट में कटौती कर दी है। मकसद ये कि सत्ता में बैठे लोग दबे कुचलों को पढ़ने नहीं देना चाहते, दबे कुचले लोगों को खड़ा नहीं होने देना चाहते। ये कहते हैं कि हम सबकी भलाई कर रहे हैं। क्या है उनका स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो खुद ही उनके आंकड़े दिखाते हैं कि इन दबे हुए, कुचले हुए और खासकर एजुकेशन में उन्होंने जो पैसा खर्च नहीं किया। Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies. हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, रेल, गरीबों के घर, सिंचाई, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से भी अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन को हम बढ़ावा देंगे ये कहने वाले बजट में लास्ट ईयर से भी कम पैसा रखा गया है। और एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन को हमेशा हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च ऐसे चीज़ों को ज़्यादा पैसा रखना चाहिए। ये हम सब का डिमांड है और पहले की सरकारें एजुकेशन पे ही ज़्यादा ये करती थी और हेल्थ के ऊपर करती थी।
संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री मीडिया के सामने आए। पार्टी के प्रवक्ताओं के पलटन से लेकर पीएम मोदी तक मीडिया के सामने आए और फिर पंजाब के जालंधर पहुंचकर भी पीएम मोदी ने बजट की खूबियां गिनाई। लेकिन खरगे अपने दावों और इल्जामों पर डटे रहे। दलील ये कि अगर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी तो फिर गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जिंदगी की रेस में कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर मनरेगा जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी तो गरीब लोग काम मांगने कहां जाएंगे, रोटी कहां से जुटाएंगे। जो अहम चीजें हैं, SC ST के, हॉस्टल्स के, स्कॉलरशिप के, ये सारी चीजों को ज्यादा खर्च कर देती। इसमें उनके स्कॉलरशिप के बारे में या उनके खास करके उनके डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। 250 पैसा खर्च भी नहीं किया। मैं आंकड़े आपको दिखाया। वित्त मंत्री ने एक बार भी स्कूलों का उल्लेख नहीं किया और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर एक भी घोषणा नहीं हुई। बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने में बहुत ध्यान दिया है। पिछले 11 सालों में बहुत सारी दवाएं सस्ती की गई है। गरीबों को और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी गई है। मनरेगा की जगह आए नए कानून के लिए बजट आवंटन पर एक शब्द तक उन्होंने नहीं किया। यानी जो मनरेगा का है, जो योजना, उसके खिलाफ वो लोग हैं, लेकिन हम उसको रिटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा नहीं किया, कितना पैसा रखना है, कितना खर्च करना है। और खासकर हम ये नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना माइंड बना लिया है कि मनरेगा को खत्म करने का। ये एक थकी हुई, रिटायर हो चुकी सरकार का बजट है। कांग्रेस भले ही पिछले 12 सालों से देश के सत्ता से दूर है, लेकिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी के लिए उसकी लड़ाई जारी है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। सिस्टम में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी, ओबीसी, दलित क्यों नहीं दिखाई देते? ये जो बड़े-बड़े रिपोर्टर हैं, ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं? महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के संकट को सबसे बड़ा संकट बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, बिना नौकरी वाले, गिरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से गिर रही है, किसान परेशान है, आने वाले वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। हालांकि पीएम मोदी ने दावा किया कि बजट से रोजगार का सृजन होगा, लेकिन खड़गे ने सवाल दागा कि जब सरकारी सेक्टर बचेगा ही नहीं तो फिर रोजगार मिलेगा कहां?
इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। बड़े इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे? इन्होंने तो 80,000 करोड़ जमा करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज में जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने लोगों को, चाहते लोगों को वो देना चाहते हैं। और ये मंशा उनकी क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट खत्म करना, एक तो वीकर सेक्शंस, गरीब तबका जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी में जाते थे, उनके नौकरियां खत्म करना, ये उनका मंशा है। राहुल के इल्जामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए और राहुल ने भी कह दिया कि वो इस पर संसद में ही बात करेंगे। साफ है कि बजट सत्र हंगामेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।